डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्र संघ के प्रशासनिक कार्य। ऐसे कार्य जिनमें राष्ट्र संघ को सफलता मिली, वो आज राष्ट्र संघ का पार्ट 8। तो इसके अंतर्गत पहला प्रशासनिक कार्यों में हम देखें सार घाटी का प्रशासन। वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी की सार घाटी का प्रशासन 15 साल के लिए राष्ट्र संघ को सौंपा गया था। राष्ट्र संघ ने सार क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक 5 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की, किंतु आयोग में फ्रांस समर्थकों का बहुमत होने के कारण प्रारंभ में सार वासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंत में 1935 में सार प्रदेश में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जनता ने जर्मनी के साथ मिलने के पक्ष में मत दिया, जिसके फलस्वरूप 1935 में सार की घाटी जर्मनी को सौंप दी गई। तो इसका प्रशासनिक जो कार्य था उसमें राष्ट्र संघ को सफलता मिली। दूसरा कार्य था, दूसरा प्रमुख कार्य डेंजिंग के स्वतंत्र नगर का प्रशासन। वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी के डेंजिंग नगर को स्वतंत्र नगर बनाकर उसके प्रशासन का कार्य राष्ट्र संघ को सौंपा गया। राष्ट्र संघ ने डेंजिंग के प्रशासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की, किंतु डेंजिंग का बंदरगाह और आर्थिक व्यवस्था पोलैंड के हाथों में रही, जिससे पोलैंड में डेंजिंग के मध्य अनेक झगड़े उठ खड़े हुए। अंत में राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त कमिश्नर दोनों पक्षों के मध्य तालमेल बनाकर किसी तरह शासन चलाता रहा। तो इस प्रकार डेंजिंग के स्वतंत्र नगर के प्रशासनिक की व्यवस्था उसके द्वारा की गई। उसके बाद अगला कार्य है संरक्षण व्यवस्था संबंधी कार्य। तो प्रथम महायुद्ध के बाद जीते हुए प्रदेशों ने, जो हारे हुए प्रदेश थे, उन प्रदेशों की कई ऐसे प्रदेश थे जिनके संरक्षण अर्थात उनके प्रशासन की व्यवस्था अन्य राज्यों को सौंप दी गई थी, जिससे वहाँ रहने वाली जनता के कल्याण और विकास का कार्य सभ्य लोगों के द्वारा और या हम कहें बड़े लोगों के द्वारा उनका कार्य हो सके, और उनकी जो उपनिवेशों का जो संरक्षण था वो जो दिया गया था उसके अंतर्गत उनका भी उपनिवेशों का भी विकास हो सके। तो राष्ट्र संघ ने इन उपनिवेशों को अपनी ओर से विभिन्न मित्र राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिणी अफ्रीका और जापान को सौंपकर संघ के नाम से शासन चलाने के लिए उन्हें संबंधित क्षेत्रों में अनेक शक्तियां सौंप दी। इन शक्तियों को प्राप्त करके और उनको इन राज्यों को अपना प्रशासन चलाना था, और प्रशासन के आधार पर हर साल अपनी एक रिपोर्ट राष्ट्र संघ की परिषद में भेजनी थी। परंतु राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण संबंधी व्यापक अधिकार राष्ट्र संघ को दिए गए थे, परंतु ये हम देखें कि ये संरक्षण जो संबंधी जो कार्य दिया गया था विकसित राज्यों को या मित्र राष्ट्रों को, उसमें धीरे धीरे उपनिवेशों का उन्होंने शोषण करना प्रारंभ हुआ, और इसके बाद राष्ट्र संघ को अनेक शिकायतें इस संदर्भ में मिलने लगी। तो यहाँ कुछ मामलों में ही राष्ट्र संघ इसमें सफलता उसको प्राप्त हो गई। अगला जो राष्ट्र संघ का कार्य था अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना। प्रथम महायुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप, बाल्कन प्रायद्वीप, तुर्की साम्राज्य के अनेक ऐसे प्रदेश थे जहां एक से अधिक जातियां और राष्ट्रीयता वाले लोग एक साथ रहते थे। अतः इन क्षेत्रों में राष्ट्रीयता के आधार पर राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण करना कठिन कार्य था। फिर भी पेरिस के राजनीतिज्ञों ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर बहुत से भागों का पुनर्वितरण करके कुछ नए राज्यों का निर्माण किया, किंतु इन सभी नवगठित राज्यों में संबंधित राज्यों की राष्ट्रीयता से विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लगभग 3 करोड़ लोग अल्पसंख्यकों के रूप में रह गए थे। अतः अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का दायित्व राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया। इस संबंध में राष्ट्र संघ ने मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप के 15 राज्यों से संधियां की, जिसके अनुसार इन राज्यों में निम्न रूप से इन राज्यों को आश्वासन दिया। पहला, अल्पसंख्यक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा
करनी होगी, उनके धर्म का सम्मान करने, उन्हें नागरिकता के अधिकार देने, न्यायालय के समक्ष समान मानने तथा समान कानून और नौकरियां देने, और किसी भी धर्म को मानने और विचार की अभिव्यक्ति में किसी भी भाषा का प्रयोग करने की स्वतंत्रता मिलेगी। अल्पसंख्यकों की भाषा में उनकी शिक्षा का प्रबंध करने का आश्वासन दिया गया। तो राष्ट्रसंघ के पास एक महत्वपूर्ण कार्य ये था कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं का हल करना। जो बड़े राष्ट्र थे और नए राष्ट्रों का जो गठन किया गया, उसमें राष्ट्रीयता के आधार पर जातियों को सम्मिलित किया गया, लेकिन कई जातियां ऐसी थीं जो कि अल्पसंख्यक रह गई थीं, तो उनके प्रबंध करना उसके सामने एक चुनौती था। यदि कोई राज्य अल्पसंख्यकों के स्वीकृत इन अधिकारों का उल्लंघन करता तो अल्पसंख्यक स्वयं ऐसी शिकायत सीधे राष्ट्रसंघ के साथ भेज सकता था। तो इसके लिए अल्पसंख्यकों की एक समिति का भी गठन कर दिया गया, जिसके लिए पर्याप्त श्रम किया गया, किंतु संधि करने वाले राज्यों की हठ धर्मिता के चलते राष्ट्रसंघ अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा में अधिक सफल नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो बड़े राष्ट्रों और दूसरा विजेता राष्ट्रों ने इस तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया, तो राष्ट्रसंघ को पूरी तरह सहयोग नहीं मिला। इस कारण से उसको पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। धन्यवाद।